माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। आज बतारीख 27 अगस्त बरोज़े जुमेरात को दोबारा हेडक्वार्टर्स में एक्फाई के तलबा और मुअम्मर ज़ईफ़ शहरियों के दरमियान एक मुनफरिद तजुर्बाती तालीमी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में तकरीबन एक्फाई ICFAI के 70 स्टूडेंट्स और 45 सीनियर सिटीजन्स ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद नौजवान नस्ल को मुअम्मर अफराद की ज़िंदगी, तजुर्बात और उम्र रसीदगी को करीब से समझने का मौका फराहम करना था। प्रोग्राम का आगाज़ तारुफाती नशिस्त से हुआ, जिसके बाद नो योर सीनियर के उन्वान से तलबा और सीनियर सिटीजन्स के दरमियान बाहमी गुफ्तगू और तारुफ का सिलसिला शुरू हुआ। दोनों नस्लों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू इस कदर दिलचस्प रही कि मुकर्ररा वक्त ख़त्म होने के बाद भी तलबा और सीनियर सिटीजन्स एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हुए नजर आए। इस मौके पर मौसीकी, रक़्स और मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों का भी एहतमाम किया गया, जिनकी क़ियादत डॉक्टर कामाक्षी भट्टी ने की। बादशाह तालिबा और मुअम्मर शहरियों ने एक साथ लंच किया और अपने तजुर्बात एक दूसरे के साथ शेयर किए। प्रोग्राम में ICFAI एक्फाई की फैकल्टी मेंबरान डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर शोभाषिनी और डॉक्टर मोनिका भी मौजूद रहे। दोबारा के फाउंडर मतीन अंसारी ने तलबा का खैर मकदम करते हुए कहा कि नौजवानों को सीनियर सिटीजन्स की ज़िंदगी और तजुर्बात को समझने के लिए इनके साथ बराह रास्त वक्त गुजारने का मौका फराहम करना इंतहाई ज़्यादा अहम है। प्रोग्राम के दौरान स्टूडेंट्स ने सीनियर सिटीजन्स की मुख्तलिफ ज़रूरियात में मदद की और अख्तिताम पर सफाई के काम में भी हिस्सा लिया, जिससे ज़िम्मेदारी और खिदमत खल्क़ के जज्बे का भी इज़हार हुआ। बताया गया है कि इस तजुर्बाती तालीमी प्रोग्राम का अगला मरहला 3 सितंबर को, जबकि इसके बाद एक और नशिस्त 10 सितंबर 2026 को मुनक़्क़िद की जाएगी। तलबा को सीनियर केयर होम्स का फील्ड विजिट कराने की तजवीज़ भी पेश की गई। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहाँ की चंद मनाज़िर और जानते हैं मुकम्मल तफसीलात। पेश नुमाइंदा रिपोर्टर शेख वाहिद की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए खास रिपोर्ट। गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्ते। I am Mateen Ansari, the founder of Dobara, and today there is a lot of activity on our campus. There are 70 students from ICFAI who have come here to do experiential learning, and there are about 42 seniors, and with each senior we are trying to attach 2 students or 1 student. ऐसा रहेगा कि ये बड़े लोग they wish to be seen, heard and valued. बच्चों को ये जब अपना बयान करते हैं तो बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, जैसा सीनियर्स के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, उनका एथिक्स, उनका कल्चर, उनके ज़माने की पढ़ाई। जैसा जैदी साहब हमारे जो गाइड है वो बताए कि उनके ज़माने में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एक कुछ इंजीनियरिंग था। वो तो लैपटॉप छोड़िए, कैलकुलेटर भी नहीं देखे थे वो ज़माने में। ऐसी बातें ये बच्चे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टोरी बोलने में बड़ों को मज़ा आ रहा है, बच्चों को तजुर्बा हो रहा है, ये बात बढ़ रही। ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है इसका नाम। इसके बाद बच्चे बड़ों को चाय पानी दिए, उनके साथ बैठ के लंच करेंगे, उसके बाद उनके साथ गेम्स खेलेंगे, 4 से 5 घंटे साथ गुजारेंगे। ये इरादे से इक्फाई के साथ हमारा टाई अप है। ये 15 घंटे का एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। इस दौरान बच्चे हमारे इवेंट्स को आएंगे 1-2-3 बार और ओल्ड एज होम्स को जाएंगे। अब ओल्ड एज होम्स कैसे हैं? बहुत गरीब तबके के ओल्ड एज होम्स भी है, औसत तबके के भी है और फैंसी भी है। तो 3 बैचेस में ये बच्चों को डिवाइड किया गया है, 70 बच्चों को, एंड ये 3 बैचेस अलग अलग जगह जाके बात करेंगे। हमारे सीनियर्स 1-2 से 3 हर बैच के साथ जाएंगे और इस तरह से इनको वो नज़रिया भी दिखेगा जहाँ बढ़ते बढ़ते कोई देखने वाला नहीं रहता। तो ओल्ड एज होम किस मजबूरी में जाना पड़ा और क्या ये लोग दे रहे हैं वहाँ मेंटेनेंस को, क्या खाना खा रहे हैं, कैसा मेनू है, ये सब बातों से भी बच्चे आगाह होंगे
और ये एक इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस है लाइफ का कि इनको हर टाइप का एक एक्सपोजर हो रहा है बच्चों को। उस मुद्दा लेके हम आगे बढ़े हैं। तो आइए आपको आगे हम दिखाते हैं कि कैसे कैसे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। हम आज तकरीबन 35 टेबल बिछाए हैं जहां एक एक सीनियर दो दो बच्चों को लेके बैठा है। तो चलिए, एशियन टीवी इज कवरिंग दिस फॉर अस एंड वी आर थैंकफुल फॉर देयर हेल्प। कितने सीनियर आए हुए हैं इधर? यहाँ पर तकरीबन 42 सीनियर्स है, जिसमें से चंद सीनियर ऑब्जर्वर है और बाकी के सीनियर्स बच्चों के साथ बैठ के अपनी लाइफ स्टोरी बोल रहे हैं। अब इसमें गेम्स का भी टाइम रखे थे, लेकिन किसी को दिलचस्पी नहीं हो रही गेम्स में, बातों से फुर्सत ही नहीं हो रही। अब लंच टाइम ठीक 1:15 होगा, लंच खाएंगे, कुछ नाच गाना होगा, उसके बाद अपने अपने घर। जी, वॉलंटियर तो हर सीनियर यहाँ पर वॉलंटियर रहता है। हर सीनियर, दोबारा का हर सीनियर वॉलंटियर है। कॉलेज के तो फैकल्टी 4 आई है और बच्चे 69 आए हैं, चंद बच्चे उसमें से एब्सेंट भी हैं। और हर बच्चा अपना लंच लेके आया है, हर सीनियर अपना लंच लेके आया है, और ये सीनियर और बच्चे साथ बैठ के खाएंगे लंच। इस दौरान भी फिर बातचीत होगी। हमारा ये मरहला है। मैं हूँ डॉक्टर अंजना सूरत। मैं एक पैलिएटिव केयर फिजिशियन हूँ। मैं दोबारा के साथ कुछ सालों से जुड़ी हुई हूँ। और दोबारा के बारे में तो जैसे आपने पहले ही सुन लिया है। सीनियर सिटीजन्स मिलके क्या करते हैं, सीनियर सिटीजन के साथ में छोटी जनरेशन, नई जनरेशन मिलके क्या करती है, ये सब आपको हमारे जो आजकल प्रोग्राम हो रहे हैं उनसे पता लगेगा। हम लोग जो सीनियर्स हैं, तो इनके तो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। बीच बीच में हम कुछ और भी एक्टिविटीज़ करते हैं। हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हम होम केयर के लिए कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे। तो उस टाइम हम लोग देखते थे कि अगर कोई बीमार लोग हैं जिनको किसी यंग पर्सन की ज़रूरत रहती है, उसको वो कैसे उनको सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग हमने दी थी। कुछ दिन तक वो चली, लेकिन उसके बाद उसका ज़्यादा रिस्पांस नहीं आया था हमारे को पब्लिक से, तो इसलिए वो तो नहीं कंडक्ट कर। आजकल हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको ही ये चीज़ सिखाएं कि आगे जाके वो लोग क्या क्या कर सकते हैं अपने घरों में और अपने घरों के बाहर भी। जो एल्डरली हैं उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, वो उनके साथ में हम उसके बारे में डिस्कशंस भी करते हैं। तो ये नॉलेज हम अभी आज जो प्रोग्राम हुआ है इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि उन तक ये मैसेज पहुंचाएं कि जब बुजुर्गों को ज़रूरत होती है तो बच्चे भी उनको सपोर्ट करने के लिए राज़ी होने चाहिए, और वो कर सकते हैं ये हम उनको बताएंगे। प्यार से कर सकते हैं ये भी बताएंगे। और एल्डरली की कितनी नॉलेज रहती है, उनका साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये उनको हम मिलके ये चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कम से कम। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे की जनरेशन अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट भी करे और उनकी देखभाल भी करे। ठीक है। सब लोगों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मेरा नाम कामाक्षी है। मैं इस संस्था दोबारा के साथ करीब 12 साल से जुड़ी हुई हूँ और बहुत कुछ कहने को है। मतीन जी ने जिस तरह से ये शुरुआत किया, सारे बुज़ुर्गों के लिए बहुत कुछ दिलचस्प चीज़ें होती हैं। यहाँ हम लोग बातचीत करते, आपस में आकर खेलते हैं, गाते हैं, कुछ सीखते हैं। दवाइयों के बारे में लोग आकर बात करते हैं। हाँ, किस तरह से खाना बनाने की बहुत लजीज चीज़ें बनाते हैं। और यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, बड़ा छोटा, पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा लिखा, किसी बात की भेदभाव नहीं है। और मतीन जी के साथ जब हम लोग बात करते हैं बहुत खुशी महसूस होती है। और हर एक इंसान जो यहाँ आता है 1 साल उनकी उम्र में कम करके ही जाता है। इतना दिलचस्प और सुंदर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है ये IGFI स्टूडेंट्स, जो लोग BSc साइंस के स्टूडेंट्स हैं, साइकोलॉजी मेजर में हैं, तो करीब 75 स्टूडेंट्स आए हैं और हम लोग उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और इसका
मेन सिचुएशन क्या है, उद्देश्य क्या है कि बच्चों को बात करना सिखाना, किस तरह से एज के न लिहाज करते हुए सबको रिस्पेक्ट देना, बातचीत करना, उनके ख्यालात हमको पेश करना, और हम लोग उनसे जब बात करते हैं वो प्रेम भावना जो हम लोगों को दिखाते हैं, उसके ऊपर आज चर्चा हो रही है। और अब तक जो हुआ है, 2 घंटे से ये कार्यक्रम चल रहा है, हर एक बच्चा, हर एक लड़की और लड़का इतने खुश हैं, उनके चेहरे से दिख रहा है कि वो ये कार्यक्रम बहुत ही, उनका एहसास जो हो रहा है कि ये बहुत बढ़िया अनुभव है। इस अनुभव को वो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। इसके बाद वो लोग बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को तजुर्बा है। अब मेरी पढ़ाई बाहर हुई है, अमेरिका में हुई है, मैं सारी काफ़ी घूमती हूँ, शहर घूमती हूँ, दुनिया देखी है, दूसरे देश को गई हूँ, तो मेरा जो अपना अनुभव है वो मैं इन लोगों को बताती हूँ, तो वो लोग याद रखते हैं और आगे की ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ने का एक सुंदर मौका मतीन जी ने उन लोगों के लिए क्रिएट किया है। इससे क्या होता है, हमारे बच्चों को पहली बार खुलकर बात करने की जो एक वातावरण किया गया है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और इस पे मेरे को बहुत खुशी हुई है, बच्चों को भी हुई है। और ये बात जितना जितना फैलाया जाए उतना उतना उसका उत्कर्ष अपने जवान लोग, अपने बच्चे लोग, आगे की पीढ़ी जो है आज के देश के लिए, ये लोग हमारे कैपिटल हैं, एसेट्स हैं, और ये लोगों के कारण हमारी देश बहुत बहुत आगे बढ़ने वाला है। शुक्रिया। मेरा नाम प्रियंका कनाके है और मैं इक्फाई स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस हैदराबाद से हूँ, और मैं एक फैकल्टी हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी हूँ। हमने दोबारा से कोलैबोरेट किया है कि जो भी हम साइकोलॉजी में पढ़ाते हैं तो वो जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स है वो हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो थ्रू प्रैक्टिकल उनका नॉलेज गेन करे। तो उसमें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी करके एक कोर्स है, तो उसमें हमारे बच्चे जो है इधर आएंगे दोबारा के साथ और सीनियर लोगों के साथ बातचीत करेंगे। तो ये ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्जेशन उनको ये समझ में आएगा कि पहले बैक देन सीनियर्स कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, तो हाउ वो रेजिलियंट फैक्टर्स है, पॉजिटिविटी कैसा इफेक्ट किया है, ये सब हमारे बच्चे जो है उनके साथ सीखेंगे। नॉट ओनली पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बट ऑल्सो कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं लाइफ में, जैसे कि डेथ है, ग्रीफ है, बेरीवमेंट है। तो ये सब बच्चा लोग, देखो आजकल ऐसा होता है कि छोटा सा हो जाने पर बच्चा लोग बहुत डिप्रेस्ड फील होते हैं, बहुत एंग्जाइटी या बहुत स्ट्रेस्ड फील होते हैं। बट आई बिलीव हमने ऐसे सोचा कि हमारे बच्चे अगर दोबारा के साथ सीनियर सिटीजन के साथ बात करेंगे तो उनको लाइफ का दूसरा पर्सपेक्टिव जो है उनको समझ आएगा। तो ये जो एक्टिविटी है 4 वीक्स का हमने क्यूरेट किया है, तो आई बिलीव हमारे बच्चे यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा सीख के जाएंगे और उनके जो लाइफ में है तो ये जो भी एसेंस है वो अप्लाई करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू। अब गेम्स में हमारे पास स्क्रैबल है, पजल्स है, रमी कब है जो बिल्कुल कार्ड्स की तरह है लेकिन टाइल्स के साथ खेला जा रहा है, जर्डिबू है जो बड़े मोटे मोटे गोलियों से खेला जा रहा है जिससे सीनियर्स बेनिफिट कर सकते हैं। हैंड आई कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट है, माइंड आइज कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट है। हमारे गेम्स में भी कुछ सलाहियत सीखते हैं बच्चे, तो ऐसे बहुत सारे गेम्स बाहर रखे हैं जो बड़ों के साथ मिलके बच्चे खेलेंगे। मेरा नाम सैयद विलायत हुसैन जैदी है और आई हैव जॉइंड दोबारा just recently, just about a couple of months back, and this wonderful program of pairing with senior citizens and students will get immense exposure to the students to know the challenges the senior citizens have gone through their life, and also since they are going to also age, they'll know how to age gracefully, and it will be an experience for them to know what all challenges they had faced in their life right from their student age till the time they have retired. And this is wonderful, and I'm thankful to Dobara for making me a volunteer in this program. And Mateen Madam has been she's the leader of this whole program, coordinating it right from the beginning. So much of energy she has got to organize this wonderful, wonderful program. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मुखीद खान है। मैं एक स्टूडेंट ऑफ इक्फाई हूँ। तो मैं यहाँ पे दोबारा पे आया था मतीन मैडम से मिलने।
तो मेरा यहाँ पे मेरे जूनियर्स का इवेंट चल रहा था, तो मैं जैसे गुजर रहा था तो मैं देख के मैं आया उनसे मिलने। और यहाँ पे कई सारे लोग थे, कई सारे जूनियर्स थे मेरे, और बहुत बेहतरीन लोग, जो लोगों के उम्दा नॉलेज है, बहुत एक तारीख है उनके पीछे लिखी हुई। वो लोग से मैं मिला, मैं बहुत मुतासिर हुआ कि मुझे मौका मिला ये लोगों से मिलने का। इनसे मिलके मुझे मालूम हुआ कि लाइफ में आगे क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते, कैसा दिखता, कैसा दिखेगा जब मैं अपने 40s में आऊँगा, 50s में आऊँगा। तो ये लोगों से मिलके मुझे समझ में आया, क्योंकि एक वक्त था कि हम सोचते बूढ़े हो गए तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा रहता था। बट मैं यहाँ पे जब आया तो एक अलग लाइफ देखा। लोग यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे, एक कम्युनिटी बनी हुई है, लोगों से हम बात कर रहे। कितने सारे लेडीज यहाँ पे बैठे हुए थे, जेंट्स भी थे बट लेडीज ज्यादा थे, उनसे मैं बात किया तो मुझे इतना अच्छा दिखा कि वो लोग कई सारे टीचर्स, एजुकेशनिस्ट हैं, और इतना अच्छी तरीके से लोग लाइफ को समझा रहे। वो लोग बता रहे कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आते, बट उसके साथ साथ एक अच्छी जिंदगी भी आती, खुशियां भी आते, मेमोरीज भी बनते, एंड लास्ट में आपके यादें आपके साथ हमेशा रहते। तो शुक्रिया अदा करूंगा मैं मतीन मैडम का, बिकॉज ऑफ हर ये एक बेहतरीन इवेंट दोबारा जैसा कम्युनिटी बनी, एंड बहुत सारे लोगों के लिए बहुत एक फ़ायदेमंद चीज़ है, चाहे वो हमारे लिए हो, आगे की जनरेशन के लिए हो, या हमारे बड़े बुजुर्ग के लिए हो। उन लोग ने जो हमें नॉलेज दी, जो हमें सिखाया, वो आई थिंक बहुत बड़ी चीज़ है। तो जैसा आगे की जनरेशन को मालूम होगा कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम से फेस होना है, तो वो अपने आप को पहले से मजबूत करेंगे और अपने आप को बेहतर करेंगे। तो शुक्रिया आप सबका, मुझे इस चीज़ का एक मुजस्मा दिखाया आपने, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। Hello everyone, I am Sahiti. I'm here from ICFA University at Dobara with my faculty Priyanka ma'am and Subhashini ma'am. I think this is a great opportunity that my college and Dobara organization has given us, where we sit and talk with elderly about literally random topics and just having a conversation. This experience has helped us really understand how just talking can make so much difference in both a person's life and their journey. So I would like to thank Madeen ma'am for giving us this opportunity to come here in Dobara, which is at Sheikhpet. I request literally everyone out there who's watching this video to come and experience just talking to people who are older than you, because they have so much that they have done in life. And as someone who doesn't have grandparents, I've grown up without grandparents and that grandparents' love. Coming here, it really showed me how beautiful that relationship of a grandparent and a grandchild can be, because everyone here treats you like one, like you're a grandchild of theirs. So please do come and experience all of this at Dobara. Good morning, I'm Yash and we have come from ICFA School of Social Sciences. We're 69 members who have come today. It feels really good coming here, speaking to the senior citizens. We have learnt a lot about their experiences. They have told us how India was before independence and how it is after independence, and just feels really good. And I would also like to thank Dobara for giving us this opportunity. Also Priyanka ma'am, Subhashini ma'am, and also Mateen ma'am. Thank you so much. गुड मॉर्निंग, मेरा नाम निहारिका नुपिंदर राणा है। हम ICFA स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज से दोबारा में आए हैं। वी केम फॉर अ साइकोलॉजी प्रैक्टिकल। हम सब ने सोचा था कि अच्छा ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हैं, कुछ सीखेंगे। बट यहाँ पे आने के बाद जो जो हमने देखा, जिन लोग से मिले, जो जो बातें करी, इतना नया एक्सपीरियंस, इतना अच्छा एक्सपीरियंस कभी नहीं हो सकता था। मतलब कभी हम एक्सपेक्ट नहीं करके आते कि लाइफ में आगे क्या होगा। सबको डर लगता, पूरे टाइम हमको डर लगता ही है, दिमाग में पीछे रहता है कि आगे जाके क्या होगा। इतने हमने सारे सीनियर से मिले, इन लोगों ने अपनी लाइफ में जो जो किया है, इतने लोगों के लिए इतना चेंज लाया है, इतने अच्छे करियर्स, इतनी अच्छी लाइफ्स, इतने अच्छे दिल के लोग, मतलब हमसे बात करने के लिए विलिंग है। आज सब लोग इतने प्यार से मिलते हैं, हंसी से खुशी से मिलते हैं। हम कहाँ से, हमसे पूछते हैं, कभी कुछ इतने प्यार से रखा, जितने मतलब अपनापन वाली फीलिंग इधर आके लगती है, ऐसे कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था। मैं घर से दूर रहती हूँ, मैं पंजाब से हूँ, हैदराबाद में पढ़ने के लिए आई हूँ। यहाँ पे आके ऐसा नहीं लगा कि अपने स्टेट से दूर हो, अपने लोग लग रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल। मतलब बोलने से कुछ झिझक नहीं है, उनसे कुछ पूछने में कोई झिझक नहीं है, इतना खुल के बताते हैं, अपना समझते हैं। इंडिपेंडेंस डे के इवेंट पे हम गए थे,
तब मुझे याद है ऐसा लगा था कि भारत के लोग हैं, हम इंडिया के लोग हैं। अब ऐसी बातें सुन के जो हमने सिर्फ किताबों में पढ़ी थी, सिर्फ बुक्स में पढ़ी थी, लोगों से सुन के कि उस टाइम पे ये लोग थे, इन्होंने एक्सपीरियंस करा, इतना अच्छा लगता है। ऐसे कनेक्ट अपने कंट्री से, अपने लोगों से, दुनिया से नहीं लगती। एंड ऑनेस्टली दोबारा ने बोला था कि वो हमारे को एजिंग का एक्सपीरियंस रीइमेजिन करा देंगे। सीनियर्स के लिए तो पता है, बट हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। धन्यवाद। मैं आमिना किशोर दोबारा की मेंबर हूँ। दोबारा आमतौर पे सोसाइटी के साथ कुछ न कुछ कोलैबोरेट करता रहता है। मेन हमारा कंसर्न तो है सीनियर वेलनेस, सीनियर वेलफेयर। तो हमारी एक्टिविटीज सारी सीनियर्स के अतराफ घूमती हैं। मगर इस बार हम लोगों ने ये सोचा कि इंटर जनरेशनल गैप जो है, जो बड़े और छोटों के बीच में जो गैप है, जो बहुत नज़र आता है, घरों में भी हो गया है कुछ इस तरह आजकल, क्योंकि बच्चे बिजी हैं। तो उनके लिए हमने सोचा कि किसी न किसी तरह इंस्टीट्यूशन, सीनियर्स एंड जूनियर्स, 3 बैचेस को, 3 ग्रुप्स को मिलाया जाए। तो हमने इक्फाई के साथ कोलैबोरेट किया है। इक्फाई एक ऐसा इदारा है जो चाहता है कि उनके बच्चे भी सोशल अवेयरनेस में पार्ट लें, और उसका हमने फ़ायदा उठाया। और ये एक्टिविटीज़ 4 हफ्तों तक चलेगी। हमारी इनके साथ कोलैबोरेशन है, और हर हफ्ते में एक ना एक एक्टिविटी ऐसी हम उन बच्चों को दे रहे हैं जिसकी वजह से ये लोगों का सोशल अवेयरनेस बढ़े और सीनियर केयर का एक आदत बन जाए। अब जो आज एक्टिविटी हो रही है उसमें हमने कुछ ऐसा पैटर्न बनाया है कि सीनियर और जूनियर दोनों मिल के बैठेंगे और कुछ घंटे साथ गुजारेंगे, और इसके बाद उनके अंदर जो एक दूसरे की समझदारी होगी, एक दूसरे को जान पहचान करेंगे, और जो एक दूसरे के साथ मिलजुल के बैठना सीखेंगे। खाना भी वो लोग साथ में खाएंगे, ये भी सोचा गया है, ताकि उनके साथ सीनियर्स के साथ वो कैसे केयर करें और जूनियर्स से वो कैसी अपनी मोहब्बत और शफकत दिखाएं बड़े। ये दोनों चीज़ें होने वाली हैं आज। और मुझे बहुत खुशी है कि इक्फाई के बच्चे, कुछ 70 बच्चे आए हुए हैं आज बच्चे, और टीचर्स भी आए हैं वहाँ से। तो इनका जो आउटकम होगा, दोपहर तक जो चलेगी एक्टिविटी 2-3 बजे तक, उसके बाद हम उसको इवैल्यूएट भी करेंगे और देखेंगे कि हमारी ये कोशिश कितनी कामयाब हुई है। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।